दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में पिछली वीडियो में हमने सीखा था किस तरह से हम अपनी करंट कंपनी को कंटिन्यू करते हुए टैली प्राइम कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर को सेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यदि सेम कंपनी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी इसी कंपनी में आगे के ट्रांजैक्शंस पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए ऑल्टर F2 करना है और आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेना है। और टैली कंपनी के जो डेटाज हैं उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूज़ करने के लिए हमारे पास दो और मेथड होते हैं। उसमें से सेकंड मेथड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट में कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो हर साल के लिए नई कंपनी क्रिएट करते हैं। यदि आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि नए साल के लिए नई कंपनी क्रिएट करके फिर ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें किस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है, आइए वो सीखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारी जो कंपनी हमने सेलेक्ट की है वो है करियर प्लैनेट फाइनेंशियल ईयर 21-22। और अब चूंकि हमने तय किया है कि नए फाइनेंशियल ईयर में काम करने के लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और उसमें नए साल के लिए सारे ट्रांजैक्शंस पोस्ट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास फिर से दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि हम नई कंपनी क्रिएट करें और उसमें मैनुअली सारे लेजर्स को क्रिएट करते हुए उनके ओपनिंग बैलेंसेस को इनपुट करें, लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इसमें एरर्स की संभावना भी रहती है। इससे बचने के लिए टैली ने हमें इंपोर्ट मास्टर्स का एक फीचर दिया है। आप ऊपर देख पा रहे हैं, एक मेनू दिखाई दे रहा है आपको। ऑल्ट ओ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इंपोर्ट, यहाँ आप कंपनी का सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के डेटा इंपोर्ट करने से पहले हमें प्रीवियस जो कंपनी है जिसके डेटा हमें यूज़ करने नई कंपनी में, उसके डाटा को एक बार एक्सपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, फिर एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी में हम सारा डेटा फिर से इंपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट करने के लिए आप ऑल्ट ई शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सपोर्ट मेनू पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मास्टर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस कंपनी में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से मास्टर्स हम लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको सभी तरह के मास्टर यानी लेजर्स दिखाई देंगे। ये सारे लेजर्स हैं और इन लेजर्स को हम नेक्स्ट ईयर के लिए नई कंपनी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इन सारे लेजर्स का जो बैलेंस है वो भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। बैलेंस शीट में 31 मार्च 22 का सारा बैलेंस यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट लॉस में आप देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो भी ट्रांसफ़र करनी है। और इस कंपनी के अंदर जो हमने स्टॉक बना रखा है, यहाँ पर टीवी नाम से एक ग्रुप बना रखा है हमने और उसके अंदर एक स्टॉक आइटम है LG TV। इसे भी मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। इसी तरह से यदि आपकी कंपनी में आपने स्टॉक कैटेगरीज, यूनिट्स क्रिएट कर रखी होंगी तो वो सारी कुछ भी नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एक्सपोर्ट में जाना है। सबसे पहले मास्टर्स में जाना है, एक्सपोर्ट मास्टर्स। जैसे आप मास्टर्स पर क्लिक करेंगे, टैली आपको एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करेगा और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ दो बटन दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फ़िगर और सेंड। तो हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। टाइप ऑफ मास्टर लेजर्स रहेगा। नीचे वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर। यदि आपने जो लेजर्स बनाए हैं उसके अंदर सब लेजर्स भी क्रिएट किए हुए हैं या फिर कोई लेजर किसी और लेजर पर डिपेंड है तो क्या आप उन्हें भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो रहने दीजिएगा। इसी तरह से एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, तो आप इस ऑप्शन को भी अपनी आवश्यकता अनुसार यस नो कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन से जो हमारे लेजर के क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो ओपनिंग बैलेंस की तरह एक्सपोर्ट हो जाएंगे। नीचे की तरफ हमें फाइल फॉर्मेट मिलता है। इस फॉर्मेट को हमें चेंज नहीं करना है, XML फॉर्मेट में ही हमें डेटा को एक्सपोर्ट करना है। XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज का फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में आपको डेटा को एक्सपोर्ट करना है। ASCII फॉर्मेट में डेटा को एक्सपोर्ट नहीं करना है। नीचे की तरफ आपको एक्सपोर्ट कहाँ करना है उसके लिए कुछ पाथ आ रहे हैं। फोल्डर पाथ, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टैली प्राइम फोल्डर में जाकर एक्सपोर्ट होंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसे चेंज कर सकते हैं या फिर नए पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसी पाथ को यूज़ करने वाला हूं और नीचे फाइल का नाम आ रहा है कि किस नाम से ये फाइल एक्सपोर्ट होने वाली है। तो बाय डिफ़ॉल्ट master.xml रहता है। आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, पर पीछे जो एक्सटेंशन आ रहा है .xml, इसे हमें चेंज नहीं करना चाहिए।
ये सारे ऑप्शन सेट करने के बाद कंट्रोल ए से इन ऑप्शंस को आप सेव कर लीजिएगा। देन फिर सेंड बटन का यूज करते हुए हमें लेजर्स यानी मास्टर्स को एक्सपोर्ट करना है। जैसे एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट की जो लोकेशन है वो हमारे सामने खुल जाती है। ये देखिए मास्टर नाम से यहाँ पर एक फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। फिर से हम टेली में चलते हैं। अब हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए ऑल्ट के क्रिएट एक नई कंपनी में बना देता हूँ, न्यू फाइनेंशियल ईयर 22-23 और कंट्रोल ए से इसे मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे हम इसे सेव करेंगे टेली हमें कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले करेगा। दोस्तों अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनका ध्यान रखना होगा। आपने जो पहले कंपनी बनाई थी जिसकी डेटा आप इस कंपनी के अंदर नई फाइनेंशियल ईयर के लिए इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस कंपनी का जो पुरानी कंपनी है आपकी उसका और जो नई कंपनी आप बना रहे हैं उसके सारे फीचर्स सेम होने चाहिए। इट मीन्स उस कंपनी में आपने जिन जिन ऑप्शंस को यस कर रखा हो उन्हीं ऑप्शन को इस कंपनी में भी आपको यस करना होगा। यदि आप भूल चुके हैं कि कौन से ऑप्शन आपने पुरानी कंपनी में यस कर रखे हैं, तो आप पहले पुरानी कंपनी इट मीन्स पुराने फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी को सेलेक्ट करते हुए उसके ऑप्शन देख लीजिएगा। जैसे ये हमारे पुराने फाइनेंशियल ईयर की कंपनी है, करियर पीरियड FY 21-22। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे ये कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ आप F11 प्रेस कीजिएगा। F11 के बाद यहाँ से भी आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 कंपनीज ओपन है पहले से। तो पुरानी कंपनी के अंदर हमने बेसिक ऑप्शंस को एक्टिवेट कर रखा है, मेंटेन अकाउंट्स, मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री और GST को मैंने यहाँ पर नो कर रखा है। यदि आपने एडवांस ऑप्शंस को यस कर रखा हो तो ध्यान से आप उन ऑप्शंस को देखते हुए नोट कर लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपने प्राइस लेवल्स एक्टिवेट कर रखे हैं, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर जो भी एक्टिवेट कर रखे हैं उन सभी को बैच वाइज डिटेल, एक्सपायरी डेट्स, इस तरह के सारे ऑप्शंस को आप देखते हुए नई कंपनी में भी उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। अब नई कंपनी के जो फीचर्स आ रहे हैं उनमें मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस था, इनेबल बिल बाय नो था, मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेट अकाउंट्स यस था, GST नो था। इस तरह से मैंने सारे ऑप्शंस नई कंपनी के लिए भी सेट कर दिए हैं। नई कंपनी के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को सेट करने के बाद हमें नई कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर इंपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करना है। उसके लिए ऑल्ट ओ भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इंपोर्ट मेनू का यूज़ कीजिएगा। यहाँ से मास्टर्स, जैसे आप मास्टर्स पर क्लिक करेंगे टेली आपको जो उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पर मास्टर फाइल जो हमने एक्सपोर्ट की थी वो रखी हुई है उसे सेलेक्ट कर देगा, या फिर आप नया पाथ जहाँ पर भी आपने डेटा को एक्सपोर्ट किया था उस पाथ को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करने पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें पहला ऑप्शन है कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस, यानी ओपनिंग बैलेंसेस के साथ नए लेजर्स इंपोर्ट होंगे। अगर कोई डुप्लीकेट है पहले से आपने बना दिया है नई कंपनी के अंदर तो उनको इग्नोर कर देगा। तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाई विद न्यू डाटा, न्यू डेटा के साथ आप उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी आवश्यकता हो उस तरह के ऑप्शंस को आप यहाँ से सेलेक्ट करते हुए डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिएगा, हमारा डाटा इंपोर्ट हो चुका है। आइए देखते हैं सारे लेजर्स इंपोर्ट हो चुके हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली में चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स। आप यहाँ देखेंगे सारे लेजर्स जो उस कंपनी के थे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के वो यहाँ पर आ चुके हैं। और जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे पिछले साल का जो क्लोजिंग था कैपिटल का अब वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो भी हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जितने भी डेटर्स थे, क्रेडिटर्स थे, उन सब के बैलेंस हमें ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप यहाँ देखिए डेटर्स, सारे डेटर्स ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नई फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक तरीका है, एक मेथड है जिससे आप नई कंपनी भी क्रिएट कर पाएंगे और नई कंपनी में सारे मास्टर्स यानी लेजर्स को इंपोर्ट करते हुए काम कर पाएंगे। तो आज की इस क्लास में हमने ये सीखा है कि किस तरह से हमें नई कंपनी क्रिएट करते हुए पुरानी कंपनी के सारे डेटा को नई कंपनी में इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे कि पुराने फाइनेंशियल ईयर के डेटा को हम नए फाइनेंशियल ईयर में नई कंपनी में किस तरह से यूज करें। तो उसके लिए एक और मेथड है जिसमें हम अपनी कंपनी डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।